हाँ बच्चों हेडिंग डाले ग्राफ। हमने क्या क्या पढ़ लिया? छोटे कोणों के लिए पहलू कैसे रखे जाए पढ़ लिया, द्विपद प्रमेय पढ़ लिया, और समाकलन पढ़ लिया, अवकलन पढ़ लिया। 4 चीजें पढ़ ली, केवल ग्राफ बचा हुआ। अरे बोल यार, चल क्या रहा है? बेसिक मैथ यानी बहुत की गणित चल रही है। गणित तो आगे की गणित पढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी सी फिजिक्स, मतलब फिजिक्स आगे की पढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए। अरे बोल यार, चलिए ठीक। हाँ इधर ग्राफ कितनी बात करना है ग्राफ में? 3। वैसे वो ग्राफ कितने बन सकते हैं? 5। कौन कौन? पहले स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाँ हाइपरबोला। यार जो है उल्टा निकल रहा है मुंह। इसके बाद सर्किल और इलिप्स। सर्किल और इलिप्स हमारे फिजिक्स में नहीं है। अरे ठीक है, हमें केवल 3 ग्राफ, तो ग्राफ हमें देखना है। हाँ ग्राफ हमें देखना है 3, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा हाइपरबोला, तो पैराबोला और हाइपरबोला। बोल सही? तो चलिए ठीक है, हम पहला ग्राफ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। लिखिए सरल लेखा। ग्राफ में ये लिख लो 3 ग्राफ पढ़ने हैं। 3 ग्राफों का हमें ढंग से अध्ययन करना है, ऐसा लिख लो। आइए आइए महानुभाव पधारे। हाँ जिसमें से पहला वाला ग्राफ डाल लें। लिखिए सरल रेखा। ग्राफ का पहला प्रकार सरल रेखा। कृपया उधर वाले कमरे से अपने लिए हाँ स्ट्रेट लाइन डाला बेटा सभी ने। चलिए इधर गौर से देख भाई। हाँ स्ट्रेट लाइन में पहली प्रॉपर्टी में पढ़ना है स्लोप, ढलान, इसी को हम बोलते हैं प्रवणता। हेडिंग डालें। हेडिंग आपने डाला होगा सरल रेखा। ग्राफ का पहला पार्ट सरल रेखा, उसमें पहली हेडिंग डाल लीजिए स्लोप। उसमें पहली हेडिंग डालिए स्लोप। सबको मैं 10-10 मिनट में समझाऊँ। अभी हमें स्ट्रेट लाइन खत्म करना आज ही, इसलिए गौर से देखिए। हाँ स्लोप, स्लोप मीन्स होता है ढलान, मतलब प्रवणता। अरे एक चीज मुझे बताया, मुझे गौर से देख के फिर बताइए, आराम से सोच के। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। पहली बात तो आपने जो तुम्हारे दिमाग में सूतू तो चल रहे हो ना, उन्हें सब किनारे रख दिया। और बेसिक चीज, कॉमन सेंस वाली चीजें मैं पूछा करता हूँ जब भी आपसे पूछता हूँ। हाँ कॉमन सेंस वाली। अरे ठीक। अच्छा ये स्लोप, ये ढलान दिख रही है ना बेटा? इस स्लोप के लिए किसकी स्लोप अच्छा ज्यादा है, ए की बी की? ढलान किसकी ज्यादा है? तो ढलान के लिए कौन उत्तरदायी है? ये वाली भुजा की ये वाली ऊंचाई? ऊंचाई देख के तो समझे होंगे, कुछ तो करे नहीं सज्जे में, ये देख के समझे। ये भाई जिसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा और वैल्यू यहीं तक है, इसका मतलब उसका स्लोप थोड़ी उतना ही ज्यादा। अच्छा ये और ये, मतलब ये भुजा और ये भुजा इसके स्लोप को व्यक्त करती है। अरे बोल देख। अच्छा दूसरा, मान ली इसको मैं यहाँ ना रोक के यहाँ कर, अब मैं पूछूं कि बता किसका स्लोप ज्यादा, अब नहीं बता पाते। या तुम ऐसा भी कह सकते थे कि नहीं सर दोनों का सेम है क्योंकि समांतर जैसा दिख रहा है। अरे बोल। अच्छा इसमें मैंने बदला क्या दोनों वाले? बदला माने ये वाली भुजा की, भाई ये तो वही है, पहले भी यही था अभी भी वही है। मैंने ये वाली लंबाई बढ़ा दी। इसका मतलब स्लोप में ऊंचाई तो निर्भर करती ही है, साथ में आधार भी निर्भर करता है। अब देख दोबारा जब मैंने चित्र बनाया तो इसका आधार बढ़ा दिया, और अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि किसका स्लोप ज्यादा और किसका स्लोप। अगर मैं इसी को यहाँ उठा के करता, फिर से देखिए,
यहाँ। अब तुम बिना हिचक के बोल सकते हो कि किसका स्लोप ज़्यादा है। बोले यार, सबको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई फिजिक्स ना हो, केवल समझना है। फिजिक्स इसीलिए सरल है क्योंकि फिजिक्स का 80% कोर्स हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अब जिस दिन आप उन चीज़ों को समझने लगे, फिजिक्स आने लगे, बाकी सब्जेक्ट मुझे उतने अच्छे से आते भी नहीं, आते हैं, मैंने भी पढ़ा है मैं भी कभी 11 में रहा हूँगा, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पढ़ा हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली वाली बात है, तो अब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आ रही कि नहीं आ रही, दैनिक जीवन से डिपेंड कर रही कि नहीं। फिलहाल मैं फिजिक्स की बात कर, डिपेंड कर। अतः हमें समझ में आ गया कि स्लोप के लिए 2 लोग उत्तरदायी है, उनमें लोग का नाम ले रहा हूँ। अरे ठीक है, एक ये और एक, मतलब एक लंब और एक, और लंब और आधार के बीच कौन संबंध बताता? टैन साइन कास। लंब और कर्ण के बीच साइन, आधार और कर्ण के बीच, लंब और आधार के बीच। इसका मतलब स्लोप के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? साइन कास टैन। इसका मतलब हम स्लोप को व्यक्त किया करते हैं, यानी प्रवणता को व्यक्त करते हैं किससे? और इसका सूत्र क्या करते हैं? यम बराबर टैन थीटा। यम बराबर, थोड़ी थोड़ी सी बात समझना है, यम बराबर क्यों होता है? क्या तुम्हें थोड़ी फील आई? मैं तो डायरेक्ट लिखवाऊंगा, मैं ये सब ना लिखवाऊंगा ऐसे ऐसे होता है। आप भी लिखोगे यम बराबर टैन थीटा, बात खत्म। लेकिन टैन थीटा क्यों लिए, उसके लिए मैं अभी तक समझा आया। चलिए ठीक, अब टैन थीटा के थोड़ी वैल्यू में बात करते हैं। टैन 0 का मान कितना होता है? 0। टैन 90 का मान अलग, अपर वैसे। अब सोच 0 से लेके अगर मैं इधर थीटा बढ़ता चला जाऊं, बता वैल्यू घटी की बढ़ी? घटी बढ़ी? घटी? ठीक, बता 180 अंश का मान। अब तो हैंडल करना पड़ेगा ना। 0 की अपरिभाषित कैसे समझे? तो हमें सब समझ में आता है, आप पढ़ाइए बस। अरे आप लिखे होंगे टैन 180, फिर आपने लिखा होगा टैन 90 प्लस 90, फिर लिखा होगा 90 का चेन 2/3 बोल। अरे बोल यार, तो आपने चेंज करा होगा तो लिखा होगा काट 90। काट 90, काटे का मान नहीं पता होगा। अरे टैन 90, टैन 0 का मान 0, काट 90 का मान 0। चल ठीक है, ऐसा मैं मान लूँ लगा। अच्छा बता अब क्या हो, घटा की बढ़ा? घटा बढ़ा। मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा। अरे बात सही है। अब देख, मैं एक तुझे यहाँ बैठा दूँ और तेरे दोस्त को यहाँ बैठा दूँ, अगर तू धीरे धीरे नीचे आओ, दोस्त तो समझ रहे हो किसी को यहाँ बैठा देगा, बेटा धीरे धीरे नीचे मुंह के बल आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, स्लोप समझ गए? इसका मतलब अगर थीटा यहाँ से आ ले रहा हूँ, थीटा अगर बढ़ाता चला जाऊँ तो स्लोप भी बढ़ता चला जाता, फिर इधर थीटा बढ़ाता जाऊँ तो स्लोप घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। देख यार बता रहे हो क्या? ऐसे 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 अब सोच सीधा ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, यहीं पर आऊँ। अब A B C किसका स्लोप ज्यादा? स्लोप समझ रहे ना? आया? मतलब हमें एक बात और समझ में आई कि स्लोप जो होता है, कोई भी ग्राफ जो सरल रेखा हो, कोई भी ग्राफ जो सरल रेखा हो, x अक्ष के साथ जो कोण अंकित करता है, उसके स्पर्शज्या का मान, यानी उसकी स्पर्शज्या मतलब टैन थीटा का मान स्लोप कहलाता है। यानी लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। यदि थीटा बढ़े, यहाँ जो कुछ कॉमन सेंस कर रहे हैं, यदि थीटा का मान बढ़े तो जो स्लोप होती है यानी प्रवणता होती है वो भी बढ़ती है। यदि थीटा का मान घटे तो प्रवणता भी घटे। पहली बात। दूसरी, चलिए ठीक, दूसरी बात समझे। पहली बात सबके समझ में, अगर स्लोप ऐसे ऐसे करते जाओ स्लोप बढ़ता जाएगा, और इधर आए तो स्लोप, अरे बोल, ठीक ठीक ठीक। दूसरी बात, अगर मान लें थीटा का मान लेस देन है 90, हाँ
और थीटा का मान 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा, ये पहला नंबर। बता यम का मान जो tan थीटा है, tan थीटा का मान प्लस का आएगा माइनस का? सोच के बोलेंगे। क्या ये प्रथम चतुर्थांश लिखा होगा? प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव पढ़े हो? जो बेचारे बायो लिए होंगे सोच रहे होंगे मैथ के चक्कर में बायो लिए। अच्छा, उन्हें मैं थोड़ी सी एक फिजिक्स की डिफिनीशन बताऊँ। मैं नहीं, आइंस्टीन ने कहा कि फिजिक्स का केवल भाग जिसमें न्यूमेरिकल हो उसमें तो मैथ का, मैथ कोई विषय बात समझ। फिजिक्स का वह भाग जिसमें केवल तुझे कैलकुलेशन करना हो तो उसको फिजिक्स से अलग कर दिया गया और इसका एक नया नाम दे दिया गया मैथ। मतलब समझे? तो आप समझ कि फिजिक्स जो मैथ बना है वो फिजिक्स से ही बना है, तो पप्पा की बात ही दूसरी है। कई बात समझे यार, ये बीच बीच तुम्हें मैथ मिलती ही रहेगी यार, उसमें मेरी कोई गलती ना, फिजिक्स गलती है। तो फिजिक्स से आप थोड़ी थोड़ी तुम्हें मैथ यार आनी चाहिए, इसलिए सब हम पढ़ रहे हैं। आप बायो लियो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट लियो। शिक्षक, सैनिक और स्वास्थ्य तीन ही नौकरियां अधिकतर रह जाएंगी, और उसमें आप स्वास्थ्य में तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे फिर पढ़ने के। चल ठीक, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश है पॉजिटिव। अरे बोल, अगर पॉजिटिव, गला बैठ गया चिल्ला, अगर पॉजिटिव तो बता प्रवणता कैसे प्लस। अरे यार इसी को हम लोग यम कहते हैं। अगर tan थीटा प्लस का मिलेगा तो प्रवणता भी कैसे मिलेगा? दूसरा नंबर, यदि थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से और 180 अंश से, यार ये उल्टा हो गया क्या? यहाँ लिखे 90 अंश से बड़ा हो, जितना तुम होते हो बड़ा, थीटा 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा का 90 से बड़ा, ठीक तो है? हाँ, मैं गौर नहीं। tan थीटा तो उस समय पर 2/3 चतुर्थांश, और 2/3 चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव? हमारे पास क्या है? tan तो कैसा होगा? मतलब प्रवणता भी क्या रहेगी? माइनस। अरे आया, तीसरी वैल्यू होती है थीटा का मान 0, तो tan थीटा का मान भी 0 और प्रवणता भी 0। यदि tan 90 हो तो 90 का मान अपरिभाषित होगा, मतलब उसे कुछ परिभाषा नहीं दे सकते। मतलब ये तीन कंडीशन हमें पढ़ना है, इसको हम ए पे पढ़ लें और इसको बी पर। प्रवणता दो तरह से हम लोग देखेंगे, यदि थीटा बढ़ रहा है तो प्रवणता बढ़ेगी और थीटा घट रहा है तो प्रवणता में दो चीजें देखनी है, घट रही है कि बढ़ रही है। दूसरा क्या देखना है कि प्लस की है कि माइनस की है कि 0। अरे बोल यार, क्या क्या प्रवणता में हम दो चीजें देते। प्रवणता है क्या? ढलान, इसके साथ ढलान है, यक्ष अक्ष के साथ, इसके साथ यक्ष अक्ष के साथ जो ढलान होती है किस पर? ग्राफ में, उस ढलान को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। प्रवणता में दो चीजें चेक की जाती है, बढ़ रही है प्रवणता की कांस्टेंट, कांस्टेंट है। अगर बता, अगर थीटा ना घटे ना बढ़े तो प्रवणता भी कांस्टेंट। और तीसरा देखी जाती है कि प्रवणता प्लस की है कि माइनस की है कि 0। अरे आया, देख बेटा थोड़ी कहानी लिख, सरल लेगा, स्लो डाली पहली हेडिंग लिखिएगा, किसी ग्राफ का अरे यार फालतू अभी तक चिल्लाता है। किसी ग्राफ का, तुम लोग भी नहीं ध्यान दिए, इतने लोग बैठे। हाँ लिखो, किसी ग्राफ का यक्ष अक्ष के साथ, यक्ष अक्ष के साथ हाँ ढलान को यक्ष अक्ष के साथ ढलान को ग्राफ की प्रवणता कहते हैं, ग्राफ की प्रवणता कहते हैं। पैराग्राफ से प्रवणता को
प्रवणता को ऊंचाई तथा आधार यानी लंब और आधार मिलकर निर्धारित करते हैं। ऊंचाई व आधार मिलकर निर्धारित करते हैं। अर्थात प्रवणता m बराबर tan थीटा, अर्थात प्रवणता का सूत्र लिख लो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। अरे लिखा बेटा m बराबर, ठीक ठीक, हाँ। अब लिखे पैराग्राफ से, प्रवणता से निम्न दो तथ्यों का निर्धारण किया जाता है। निम्न दो तथ्यों का निर्धारण किया जाता है। तथ्यों का निर्धारण किया जाता है। चित्र बना के ए बी उतार ले, बाकी सवाल करें तथ्य ऑटोमेटिक मिलेंगे। चित्र बनाओ बेटा, ए बी उतारें, इसके बाद सवाल करें फिर समझ में आए। हाँ चला जाऊँ मैं छोड़ के, हाँ पहला क्या कुल मिला के अगर थीटा बढ़ा तो अगर प्रवणता बढ़ रही है मतलब ढाल बढ़ रही है, अगर थीटा घट रहा है तो ढाल, अगर थीटा कांस्टेंट है तो ढाल, यदि थीटा प्लस का है मतलब 90 से छोटा है तो प्लस की वैल्यू, तो प्लस का, अगर 90 से ज़्यादा है तो माइनस का, और 0 से तो 0 है। चलिए ठीक, आइए बेटा कुछ बात करें फिर इसके बाद सरल लेखा में प्रवेश करें। अच्छा ठीक, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है क्या तुम्हें? ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक ग्राफ है, दिखा? ग्राफ दिख रहा है पीछे? अब ये जो ग्राफ है बताइए इसकी प्रवणता कैसी है? क्वेश्चन मार्क। पहला मैं लिखूँ प्लस का कांस्टेंट, माइनस का कांस्टेंट, प्लस का वेरिएबल बढ़ रहा है, प्लस का वेरिएबल बढ़ रहा है, माइनस का वेरिएबल घट रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी नंबर टिक कर ले। अच्छा बता, ये ग्राफ है, दिख रहा है सबको? गौर से देखें, गलत है तुम लोग। ये एक सच्चा दिख रहा है, अरे कहीं शिफ्ट कर लो, इसको कहीं शिफ्ट कर लो। जैसे मैं अब मान लो ग्राफ ऐसे खींच देता, मैं इस पॉइंट पर पहुंचूं तो आप इस पॉइंट पर ऐसे सरल लेकर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ ऐसे सरल लेकर एक सच के समांतर खींच लो, ये इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ खींच लो। अब ये वाला जो कोण हमें देखना है वो बताओ 90 से छोटा है कि बड़ा है? तो प्लस का कि माइनस? पहले तो प्लस के ए और सी है, इनमें से कोई। फिर बता ये थीटा सभी जगह तुम्हें सेम लग रहा है क्या? अरे सरल लेखा यार, बोले यार, मतलब मुझे लगता है पहला सही था, तुम्हें भी लगा? चल फिर से करना यही है, बार बार हमें ए प्लस माइनस डिसाइड कर लेना। अरे बता मुझे, ये बता इसकी प्रवणता प्लस की माइनस की? प्लस की माइनस की? कहीं पर भी ऐसे खींच लो। अरे बोल भाई, क्या हमें ये वाला कोण चाहिए? बताइए 90 से छोटा कि 90 से बड़ा? बड़ा। 90 से बड़ा तो माइनस, 90 से बड़ा तो बताइए। जो थीटा एक बार बना है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? कांस्टेंट मतलब माइनस का कांस्टेंट होने दो, ठीक है होती रहे। ये
अरे है, फिर से मुझे बताएं। प्रवणता इस ग्राफ की, नीचे ये पॉइंट खींचा मैंने, ये पीछे बताएंगे 4 बंदे प्रवणता पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव सबके समझ में है। मान लो तुम्हें ना समझ आया तो एक पॉइंट कहीं पर एक पॉइंट माना ऐसे, और उसमें ऐसे लेकर रेखा खींच दे, ऐसे खींच पाएगा। अब फिर ये वाला चेक करना है, बताए 90 से छोटा बड़ा, मतलब प्लस की माइनस की। अरे बोल यार, बता फिर मैं ऐसे खींच दूँ, बता इसकी, बता मैं ऐसे खींच दूँ, ऐसे खींच दूँ, ऐसे खींच दूँ, ऐसे ऐसे। अब तुम्हें फील आने लगी, ऐसे ऐसे जाए तो प्लस, जाए जहाँ से वो ऐसे ऐसे, अरे आया फिर ऐसे, अच्छा बताओ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो इतना सरल था, मास्टर फालतू है कठिन कर रहा था। ऐसे झुके तो, ऐसे झुके तो, ऐसे झुकेगी नहीं है अपरिभाषित। अब ऐसे, ये स्लोप है क्या? यहाँ पे डायरेक्ट मुंह में लाए, स्लोप है, स्लोप समझ रहे, जिसमें हम फिसले, ये स्लोप थोड़ी है। या तो ऐसे रहेगा, या तो अगर ऐसा तो ऐसा रहा, तो बस ऐसा याद कर लो। याद हुआ? चलिए ठीक। अब हम देखें घटा बढ़ा कांस्टेंट। एक चीज़ और जल्दी करना है, 10 मिनट से ऊपर हो गया मुझे लग रहा है, बैटरी कैसे लो हो गई। हाँ, ये बता स्लोप, मतलब सॉरी कोण घटा बढ़ा, घटा बढ़ा। पहले यहाँ खींच ले, फिर यहाँ खींच ले, फिर यहाँ खींच ले। तुम्हें फील आनी चाहिए यार, ऐसे तो गया नहीं। घटा बढ़ा, अगर बढ़ा, अगर तो अगर कोण बढ़ा, इसका मतलब स्लोप बढ़ा। और वैसे आप सोचो, यहाँ से उसे आना है, और थोड़ी और ऐसे करते, बढ़ रहा है ना। अगर ऐसे खींच दूँ, घट रहा है कि नहीं? ऐसे कर दूँ, ले तीनों एक भी खत्म। ऐसे जाए तो प्लस, ऐसे जाए तो सॉरी, ऐसे जाए तो बढ़ा, ऐसे जाए तो, और ऐसे जाए तो, अरे आया, दोनों चीज़ें क्लियर है। चलिए ठीक। जिससे पूछे अल्लाह कसम, मतलब सॉरी 12 कसम, 12 नहीं 11 कसम, जिससे पूछे केवल वही बोलेगा। A B C D E, ए पर प्लस माइनस, ए पर सब बोल रहे, पीछे ए। ठीक है बेटा, तू बता बी, बी प्लस माइनस कांस्टेंट जीरो, जीरो है यार कांस्टेंट। अब प्लस माइनस जीरो ये चलना है, और घटता है बढ़ता है और कांस्टेंट वो चलना है, तो घटता बढ़ता तो पूछ ही नहीं रहा हूँ ना। अरे बता बी पर, सी पर, सी पर प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। अच्छा सी पर अगर तुम्हें खींचना है, जिन्हें ना समझ में आ रहा हो तो एक बता दूं, ऐसे इस पर से रेखा खींच दो। अब फिर बताओ एक सच के साथ, बना कोण क्या 90 अंश से बड़ा है प्रिंस? अरे बड़ा है। अच्छा बता डी पर, शांत रहने केवल ही बोलेगा बेटा, ऑप्शन कांस्टेंट का था ही नहीं, प्लस था माइनस था जीरो था, कांस्टेंट कहाँ ढूंढ ले गया? प्लस माइनस जीरो। हाँ, ई पर ऐसे खींच दो ऐसे, और फिर एक सच के साथ चेक करो। अब सबको आया। अब हाँ, अब डालें सरल रेखा। सरल रेखा तो हेडिंग पड़ी है ना। चलिए पहला आपका जो स्लोप था वो कंप्लीट हो गया। दूसरे डाले सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरी पॉइंट हेडिंग सर स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण लिखो यार, इसे देख रहे। सरल रेखा का समीकरण
y बराबर यम एक्स प्लस सी, वाई बराबर यम एक्स प्लस सी। गौर से देखिए, y बराबर यम एक्स प्लस सी। अच्छा बताए इसकी कंडीशन क्या है, शर्त जिसको बोला करते हैं। यक्स की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है। देख गौर से, x की पावर कितनी, y की पावर। अगर दोनों में एक एक की घात हो, पहली शर्त ये, दोनों में ठीक है, तो ग्राफ सरल रेखा होगा। सबकी अलग अलग है, जैसे इलिप्स है, मान लो y बराबर मैं लिख दूँ 3x², यस यम x², तो फिर ये सरल रेखा। अच्छा बताइए क्या है, पैराबोला। अरे है ये पैराबोला है, तो पहले तो हमें ये रटा होना चाहिए भाई, ये रटना है। जैसे मैंने रट्टा मारा, ऐसे आप भी मारो, तभी काम चलेगा। 3 तो आप ऐसे रट लो, कोई दिक्कत हो रही? तो कभी कभी रटनी पड़ती फिजिक्स का, हर जगह थोड़ी मेथड चलेंगे। मतलब अगर x और y की घात कितने की हो, तो हम समझें कि क्या है। हाँ चलने दो। हाँ अब बोलेंगे, बेटा तू ही बोल, तो बड़ा वीडियो देख रहा है। x प्लस वाई बराबर 10, हाँ या ना में जवाब देना है। सरल रेखा है कि नहीं है? बाकी लोग सोच लो, बाद में ना कहना मैंने ये ऐसे कहा था, ये ऐसे है। मैंने ऐसे वैसे कुछ नहीं कहा था, मैं एक कहा था एक्स वाई की घात देख, अगर एक एक की है वो लिखा चाहे जैसा हो तो है। अरे है, और ऐसा लिख सकता है, वाई बराबर लिख लिया यार माइनस का एक्स प्लस 10, देखिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का। अरे हुआ, सोच लो भाई, फिर ना कहना। अच्छा केवल अब ये बोलेगा, ये अब बोल देता है तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। देख इसका उत्तर आ गया भैया, पैराबोला। हाँ पैराबोला है, बोला देख लिया करना मैं क्या लिख रहा हूँ। ले ये कट गया, फिर वही आ गया। हाय जरा लेगा तो बिना सवाल देखे कैसे उत्तर दे देता यार। जानते हो एक आइंस्टीन थे, एक आइंस्टीन थे निपट गए, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक भी हैं। वो बता के कहते कि यदि हम लोग कोई कार्य प्रकाश, मतलब जब हम लोग प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है ना, उससे तेज़ी से कोई काम करने लगे तो परिणाम हमें पहले मिल जाएंगे, घटना है तू बेटा उससे तेज काम करने लगे, तुझे उत्तर पहले पता चल जाता है, सवाल में बाद में लिख यार। आइटम टाइप का है यार ये। अब बोलना, चल ठीक, 10x बराबर y, बड़ा सरल लेगा है कि नहीं? अरे है, हाँ x और y की घात साथ में बराबर लगाओ। चलिए ठीक, बताइए x प्लस वाई सरल लेगा है कि नहीं है? कुछ लोगों का होगा, है ना? अरे है ना, बराबर नहीं लगा, सरल लेगा नहीं था, अब है। अब तुम्हें अंतर कुछ दिखा होगा। हाँ अब देख, ये लिख, इतना लिख ले फिर आगे बताते हैं। लिख लिख लिख, मज़ा आएगी पढ़ने में। वो जो मैं लास्ट में कहा था ना, बराबर होना जरूरी है। जहाँ बराबर आ जाए तो समीकरण कहलाते हैं, जहाँ बराबर ना हो बहुपद कहलाते हैं। ये लिखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ y की घात एक शर्ता लिखा, घात बराबर 1 होनी चाहिए और x की घात बराबर 1 होनी चाहिए, ये शर्त है। और एक समीकरण को ब्रेक करे, ये शर्त है। 3 चीज़ें लिख लो। अब देख
थोड़ी थोड़ी और बात करें, ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6। सरल रेखा कितने प्रकार का? 6। अब देखो 6 के प्रकार कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल ले सरल रेखा के प्रकार। सरल रेखा के प्रकार, और ये हमारी जो है लास्ट हेडिंग और समझने वाली हेडिंग है, ठीक। समझें, गौर से समझें, सुनो गौर से, कोचिंग वालों हैं चाहे जितना बेटा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है लोग जानने लगे मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। इधर मैं लिख दूँ y बराबर, थोड़ी कॉमन सेंस लगाना है, प्रवणता भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भूल गए? प्रवणता प्लस की माइनस किया तो 0, अरे प्रवणता प्लस की माइनस की या तो, अच्छा ठीक है, थोड़ी मैं गेस करूँ, बता प्रवणता कैसे? अब प्रवणता बस 2 याद कर ले यार। इधर से आए ऐसे v बनाया करते हैं, कुछ टीचर ऐसे समझाते हैं v, ये प्लस की ये माइनस, इधर से आए तो माइनस, इधर से आए, अब याद है। अब आओ जहाँ मैं, अब मैं लिख दूँ, सोचिएगा, माइनस का mx प्लस माइनस mx लिख दूँ। थोड़ी थोड़ी बात समझना, पहले समझना फिर प्रकार लिख लेना। अब बता, तो कॉमन सेंस से बताना कि समीकरण ये वाला है कि समीकरण ये वाला है। अरे ये नहीं, ये भी नाम बताओ, ए वाले कितने हैं? अब बी वाले सब हैं। अच्छा कैसे जान गए? हाँ, अब तुम्हें समझ आया प्रवणता में ऐसा क्यों पढ़ा रहा था। अरे आया, अगर मैं प्लस कर दूं, अरे आया, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। अब देखो और थोड़ी देखो तुम क्या समझ पा रहे हो। मैं लिख दूं y माइनस 4x सॉरी प्लस 4x बराबर 0 का समीकरण है। कन्या पहले पूरा दिमाग लगाना है। का समीकरण है मतलब एक समीकरण है, का ग्राफ है। ऑप्शन दे रहा हूं इधर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। इसका ग्राफ है। अरे पहले तो मैं उस तरह लिखूं, उस तरह मतलब समझ गए, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का, तो y बराबर ढंग से देख माइनस का 4x लिखा है। अरे बोल, इसकी प्रवणता प्लस की माइनस की? हाँ, मैंने नहीं लिखा। हाँ, प्रवणता क्या है, प्लस की। अब माइनस की प्रवणता ये और ये, मतलब ये दो फ्लॉप हो गए। अरे बोल, अब हमें देखना है कि y बराबर सूत्र हुआ करता है माइनस का एम एक्स प्लस सी। सी बताता है वाई एच पर कटा अंतःखंड, वाई एच पर कितनी वैल्यू ये बताता है, और सी इधर आ ही नहीं है। अरे बोल यार, मतलब सी नहीं है तो कहाँ से गया, मूल बिंदु से। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन ये वाई एच में ये वैल्यू जो कटी है ये सी को देखते, और यहाँ सी कुछ नहीं है। अगर यहाँ मैं और लिख देता ऐसे, क्या लिख देता, -3, तो ये उधर जाता तो ये प्लस का 3 होता, तो फिर ये उत्तर सही होता। अरे आया, छोटी छोटी सी बात है, समझ ले बेटा। क्या है तुम्हें समझ में आया? चलिए ठीक, थोड़ी थोड़ी सी और बात, फिर इस उदाहरण बाद में जाए, नहीं तो यार तुम लोग का दिमाग हैंग ना हो जाए, तुम लोगों का कोई भरोसा। अरे बताओ, y बराबर ऐसे 6 के 6 समीकरण थोड़ी लगा, ये आपका वाई एच है और ये क्या है, ये क्या है वाई एच, और ये एक मैंने ग्राफ ये खींच दिया सरल रेखा, दिख रहा है। पता है इसकी प्रवणता प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की, यानी एम प्लस का, और सी कितना, प्लस का माइनस का 0। सी क्या होता है, वाई एच पर वैल्यू, तो बताइए जहाँ काट रहा है वाई कितना है, तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ वाई बराबर एम एक्स, बोल सही, सी तो 0 है, प्लस 0। अरे बता, अगर मैं ऐसे करके सरल रेखा की, तू बता इसका समीकरण
माइनस की? तो मैं प्लस का एम एक्स लिख दूँ। और ये वैल्यू जो वाई एच पर है प्लस की माइनस है, तो प्लस का सी। अरे नहीं आया, पता ये कैसा? वाई बराबर, पता प्रवणता कैसी? प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की, क्योंकि 90 अंश से छोटा है। अगर 90 अंश से छोटा है तो यानी एम एक्स प्लस का है। बता ये सी माइनस का प्लस का, वाई एच की वैल्यू होती है तो वाई इधर ये प्लस का होता है और वाई इधर, तो क्या ये वैल्यू सी है? यहाँ से यहाँ जो होता है बेटा इसको है सी बोलते हैं, लेकिन ये माइनस पर है तो क्या मैं माइनस का सी लिख दूँ? तो एक समीकरण हो सकता है वाई बराबर एम एक्स, जो ऐसे होगा सेंटर से होके जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा। एक वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होगा जो ऐसे जाएगा, जो एक ऐसे होगा। अरे आया, कितने ग्राफ बने? 3। अब इधर आओ, इसी में 6 के 6 बनाए ले रहे हैं, कोई कास्ट किसी है भाई? चल ठीक, ये कहाँ से गए? इसके लिए सी पता 0। अरे आए कि माइनस का है? कुछ लोगों का माइनस दिख रहा होगा। अच्छा ठीक, प्रवणता प्लस की माइनस की, हाँ इसका मतलब लिख सकता हूँ वाई बराबर माइनस का एम एक्स, सी तो आई नहीं। अरे बोल, अच्छा ठीक, मैं एक ऐसे खींच दूँ और एक ऐसे खींच दूँ, बताए इसका समीकरण। 1 मिनट शांत हो जा, अब मैं पूछूंगा इस बंदे से, हे प्रारंभिक घटना वाले बोल, इसका बोलना है, बाकी तू 5 का बोलेगा, इसका ना बोलेगा, ये मुझे पता है। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा, क्या बोलना है? माइनस का एम एक्स। ए शांत, 11 का समझ जो बोला, अगल बगल वालों सोच ले बेटा, फिर ना गए ना, बाकी लोग भी सोच के बैठे हैं, बोलेंगे बस नहीं। डिसाइड कर ले, वाई एच की वैल्यू यहाँ रखनी पक्का? हाँ मतलब सबके समझ में आया। अरे आया, अब बता इसके लिए क्या करें? समझ में आया ना? जिन्हें समझो वाई एच की वैल्यू रखना, इधर दिमाग ही नहीं लगाना ना, ये रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एच वैल्यू सी दिखा रहा हूँ है। बता इसके लिए वाई बराबर माइनस का एम एक्स माइनस प्लस का सी। बेटा लिख लो सरल रेखा के प्रकार, सरल रेखा के प्रकार। तो लिखिएगा सरल रेखा निम्न 4 प्रकार से खींची जा सकती है, जिनके निम्न समीकरण होते हैं, वो 6 प्रकार, निम्न 6 प्रकार से खींची जा सकती है, जिसके निम्न समीकरण होंगे, जिसके निम्न समीकरण होंगे। 6 प्रकार से खींची जा सकती है, जिसके निम्न समीकरण होंगे। बेटा ये 6 के 6 है, अपने से तुम्हें लाइन खींचना है, 3 टो उधर से 3 टो इधर से, और अपने से सोच सोच के लिखना है, मुंडी नीचे। जो मेरी तरफ देखेगा मैं समझूंगा नकल कर रहा है, उसे नहीं आ रहा है। अरे 3 टो उधर से, एक बार देख लो ग्राफ कैसे खींचना है, ग्राफ देख लो, इक्वेशन तुम्हें खुद से रखना। एग्जाम्पल, तुरंत खींचना है बेटा, 3 बामान खींचो, कैसे भी खींच लो, मतलब सीधी होनी चाहिए, और एक दूसरे के सीधी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, पैरेलल ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है बेटा खींचो, सही है। 8 नीचे से खींचो, 8 ऊपर से खींचो, बस इनके समीकरण लिखो, सोच सोच के लिखो, भले ही गड़बड़ हो जाए। क्या है कन्या? हाँ सही तो है। हाँ ये तीर लगा लो, इधर वाई का तीर लगा लो, एक्स का लगा लो, और हल कर डालो। आया? इसका मतलब जब भी मैं तुम्हें सीट दूंगा और सरल रेखा का कोई भी सवाल रहेगा तो इन 6 में से कोई एक बनने वाला है।
6 से 7वां नहीं बनता, ये बात क्लियर है। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करें केवल 5 मिनट में, सबको आ जाएगा सरल लेखा। आज से तुम लोगों को सरल लेखा नहीं गलत होगा, अगर आपने समझा है तो, और नहीं समझा तो फिर क्या किया जाएगा। हाँ, उतर गया नकलची बंदरों, वाई तो गायब हो गया। अब पहला, ये 6 विकल्प हैं आपके पास, जिनका नाम है A B C D E F। A B C D E F G। हाँ ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है y बराबर -3x -6, बता कौन सा विकल्प सही है। नाम सबके लिखे हैं, या वाला वो वाला नहीं, A B C D, कौन सा। अच्छा देख, पहले तो हम लोग प्रवणता देखें, तो हम समझ गए कि भैया ओ वाले नहीं, ई वाले, तो मतलब 3 टू ऐसे छट गए। अरे बोले यार, अगर यहाँ प्लस होता तो वो 3 टू, अगर यहाँ माइनस हो तो ये 3 टू। अब दूसरी बात यहाँ से देखा करते हैं कि वाई अक्ष में भाई 3 ऐसे जाए, या तो ये इधर जाती है तो ऊपर से, या तो अब ये ऊपर से जाएगा तो वाई यहाँ प्लस होता है, अगर नीचे से गया तो माइनस का, अगर यहाँ कुछ नहीं तो सेंटर से जाता है। अरे बोले यार, तो क्या ये वाला है। ढंग से देख, इसका ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, तू बोले यार, तो कंफर्म हो मुझे। हाँ बता, y बराबर -3x +6। ए शांत रहे। बेटा जब तू बोलेगा तो कुछ न कुछ आश्चर्य होने वाला है, ये पता है मुझे। अब कौन सा होने वाला है। यप, सही है। सवाल सही हो गया, अब तुझसे हो गया तो असर तो ही है। देखा, 1 महीना हो गया पढ़ते, पहली बार उत्तर बोला है। थोड़ी हाइट देख के मारे, तो एकदम शांत, अपना मारना उसे। जो एकदम एक सवाल आ गया, इतना खुशी है, अगल बगल वालों मार रहा है। खुशी की बात है भाई, मैं तेरे साथ, मैं भी खुशी हूँ, लेकिन मारना नहीं किसी को। देख इधर, y बराबर 4x + 4। फिर से बोल, 4x + 4, सॉरी -4x + 4, सही, +4x + 4, माइनस कुछ नहीं, माइनस सेंटर से माइनस का है, इधर वाली 3। अरे बोले यार, देख यार रट गया, देख कितना बढ़िया काम करा मैंने, करा सही है। यही सरल लेखा है। अब कोई कहते मुझे ग्राफ नहीं आता, तो मैं क्या करूँ उसमें। मैं पूरे प्रयास करा, इधर कन्याएं ट्राई कर लेना। बेटा निशा, तुम लोग शांत रहना। y बराबर 4x कौन सा है, कौन सा है। सबको आने लगा यार। हाँ इधर, अब शांत, वो उधर वाले, हाँ तू। अरे कौन सी बड़ी बात। तुम लोग उधर लाइट देख यार, इधर तू किस तरह से फंस जाएगा यार। कौन सा। हाँ पहले ये बोला था। अरे आया
नहीं थी। ये ढंग से देख, -4 लिखा है, अरे लिखा है तो प्रवणता माइनस की मतलब इन 3 में से, और ये y मतलब C+ का ये वाला है। आया सबके? चलिए ठीक है, बाकी हम लोग कल देखें। थैंक यू बच्चों।